नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट श्याम मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वकील साहब पर। और आज हम बात करने जाएंगे नए कानून जो क्रिमिनल एक्ट्स नए लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। भारत सरकार ने सीआरपीसी की जगह लागू कर दिया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इस कानून में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के उस व्यक्ति को जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया भी नहीं है। जी हाँ, इस कानून में एक ऐसा प्रावधान किया गया है, धारा 172, धारा 172 बीएनएसएस, सेक्शन 172 ऑफ बीएनएसएस। इस प्रोविज़न में पुलिस को एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि वह बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जबकि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। आप सही सुन रहे हैं। तो ऐसा किस तरह, क्यों ऐसा, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम चलते हैं सीआरपीसी में, पुराने कानून में क्या वहाँ पर ऐसा कुछ था। ये चैप्टर है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। आपको याद होगा सीआरपीसी में भी चैप्टर 11 था, प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन मीन्स जब अपराध होने से पहले ही उसे रोका जाए। पुलिस प्रिवेंटिव एक्शंस ले अपराध को होने से रोकने के लिए। सीआरपीसी में चैप्टर 11 था, सेक्शन 151 था उसमें, जिसमें अरेस्ट किया जाता था किसी भी अपराधी को अगर पुलिस को लगता है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है और गिरफ्तार किए बिना वो अपराध नहीं रोका जा सकता। वैसा ही एक सेक्शन इसमें कर दिया है 170, सेम है, ठीक है, आप वहाँ गिरफ्तार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराने एक्ट में और नए एक्ट में जो दो चीज़ें थी वो क्या थी? एक तो ये थी प्रिवेंटिव एक्शन कि आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, अगर वो अपराध करने जा रहा है तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं उसे रोकने के लिए, जो कि 151 था, वो 170 है। और जो 152 था वो इसमें 171 रखा गया है, जिसमें पुलिस को ये अधिकार दिया गया था कि जब भी उसे लगे कि कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है तो वह उसे रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए वहां जा सकती है और पुलिस जाएगी। पुलिस ऑफिसर मस्ट इंटरपोज टू प्रिवेंट एन अटेम्प्टेड इंजरी टू बी डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये दो मुख्य चीज़ें पहले भी थी, अभी भी है। एक, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, पुलिस को लगता है, तो उसे रोकने के लिए अरेस्ट कर सकती है। एक, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने वाला है, पुलिस को ऐसा लगता है, तो उसे रोकने के लिए पुलिस उसे रोकने के लिए बीच में जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं आया है पुराने कानून में नए कानून में, बस सेक्शन बदल गए हैं। लेकिन एक नया सेक्शन 172 जोड़ा गया है जो पहले नहीं था। उसमें जो बात कही गई वो पहले नहीं थी। उसमें यह बात कही गई है कि पुलिस ऑफिसर इस चैप्टर में, जो प्रिवेंटिव एक्शन का चैप्टर है, जिसमें वो किसी को अरेस्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कोई अपराध करने वाला है तो, और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी नुकसान पहुंचाने वाला है तो, इन दो परिस्थितियों में अगर पुलिस ऑफिसर इन दो परिस्थितियों के पालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है और वह अन्य व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के उस ऑर्डर की पालना नहीं करता तो उसे पुलिस डिटेन कर सकती है। 172 में एक आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ये भाषा वकीलों की नहीं, आम लोगों के लिए बता रहा हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए रोकने के लिए अपराध, और पुलिस को लगता है कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने वाला है तो उसे रोकना चाहिए। इन दो परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर किसी अन्य व्यक्ति को कहता है कि ये काम करो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इधर आओ, मदद करो, यहाँ से हट जाओ, कुछ भी कहता है उसे कि उसे पकड़ो, वो भाग रहा है, और अगर वो अन्य व्यक्ति जिसे पुलिस ने कहा है कि मेरी आदेश की पालना करो, मेरे साथ मेरी हेल्प करो, और वो पुलिस के ऑर्डर को इग्नोर कर देता है, उसमें वर्ड्स यही लिखे हैं, इग्नोर्स, रिफ्यूजेस, और इसके अलावा अवहेलना कर देता है,
रेजिस्ट कर देता है, रेजिस्टिंग तो फिर भी सही है, अगर प्रतिरोध करता है तब तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, पुलिस के ऑर्डर को इग्नोर कर देता है, अवहेलना कर देता है, डिसरिगार्ड कर देता है, तब भी पुलिस ऑफिसर उसे डिटेन कर सकता है। ये बहुत ख़तरनाक है। पुलिस को बहुत बड़ा पावर दिया गया है। अब वो उसे डिटेन करने के बाद क्या करेगा, वो भी उसे बता रखा है। डिटेन करने के बाद वो उसे मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा, या फिर अगर पिटी केसेस हैं, पिटी यानी सामान्य केसेस, बहुत छोटे केस हैं, तो उसमें वो उसे 24 घंटे के अंदर छोड़ देगा। 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं। बिना वारंट के आपने गिरफ़्तार किया है, बिना अपराध के आपने गिरफ़्तार किया है, और आप उसे 24 घंटे तक अपने साथ बिठा के रख सकते हैं हवालात में। तो पुलिस को बहुत बड़ा पावर दिया गया है नए भारतीय क्रिमिनल कानून में, BNSS 172। एक बार फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ कि BNS 172 में क्या कहा गया है, जो आम लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग अब ये नहीं कह के बच सकते कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, किसी को पकड़ना था, मैं क्यों हेल्प करूं पुलिस की। क्योंकि पुलिस के लिए कानून बन चुका है कि वो आपको 24 घंटे तक बिठा के रख सकती है या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। मजिस्ट्रेट उसके बाद क्या करता है, आपको जेल भेजता है, वो अलग बात है, लेकिन पुलिस 24 घंटे तक आपको बिठा के रख सकती है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं कि लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए उसके। ये बात सही है कि पुलिस का ऑर्डर लॉफुल होना चाहिए, लेकिन यह कौन डिसाइड करेगा? आम जनता, गरीब जनता जो वकील तक नहीं कर पाती है। क्या उन्हें पता है अपने अधिकारों का कि पुलिस का ऑर्डर लॉफुल है या नहीं है? पुलिस वाले को तो पावर मिल गया 172 में, उसे बिठा के रखने का 24 घंटे तक। मन मर्जी बढ़ जाएगी पुलिस की। अगर पुलिस ईमानदार है, पुलिस अपने कर्तव्य पथ पे पूरी निष्ठा के साथ चल रही है और वो ज़रूरी है, तो ये करना ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऐसा करना ज़रूरी नहीं है और पुलिस इसका दुरुपयोग करती है, तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत खतरनाक प्रावधान होने जा रहा है। आपको कैसा लगा इस बारे में? क्या ये प्रावधान सही किया गया है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ शेयर कीजिएगा।